उत्तराखंड में बेरोजगार छात्रों को समर्थन देने के लिए आप पार्टी के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट और पार्टी के वरिष्ठ नेता रजिया बेग भी पहुंची हैं। उन्होंने सरकार के प्रति रोष जाहिर करते हुए कहा कि सरकार छात्र छात्राओं के प्रति गलत रवैया अपना रही है। सरकार को छात्रों की जायज मांगी मान लेनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तार बेरोजगारों युवाओं पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो गलत है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ही युवाओं ने बचाव में पथराव किया है। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों को और इन बच्चों को, ये इस हमारे प्रदेश का भविष्य है और देश का भी भविष्य है, इनके साथ जिस तरह का बर्बरता पूर्ण इन्होंने रवैया अपनाया है इस पर्टिकुलर एपिसोड में, उसके लिए जो धाराएं इन्होंने लगाई है, आप कैसे, आपने ही उनको उकसाया, आप ही उनके खिलाफ धाराएं लगा रहे हैं। तो ना तो ये धाराएं बनती हैं और ना ही इन धाराओं पे मुकदमे चल सकते हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उन चीजों, कैसे करेगी सरकार, कैसे पुलिस या पुलिस प्रशासन कैसे डिफरेंशिएट करेगी इसको? जो धाराएं बनती ही नहीं, आपने वो धाराएं लगा दी। आप क्या अपने बच्चों को उग्रवादी बना रहे हैं? आप अपने अपने बच्चों को उस लाइन पे डालने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य थे हमारे, उनको तुमने एक इस राह पे डाल दिया है जिनका ना कोई कानून से लेना देना है। इन्होंने क्या कानून तोड़ने के लिए आंदोलन किया था? इन्होंने आपको जताने के लिए एक आंदोलन किया, इन्होंने शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया, आपने पूरी आईपीसी उन पे लगा दी। तो वो तो बनती ही नहीं इन पे सेक्शंस। आपने जबरदस्ती उनको, जैसे यहीं पर मैं देख रही हूँ, यहाँ दरवाजा बाहर बंद, गेट बंद कर दिया और ये अंदर कैदियों की तरह है। हमारी सरकार हमें कैदी बना रही है, हमारी सरकार हमें जेल में डाल रही है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनको जेल में डाल रही है। तो आपने ना तो वो धाराएं बनती है, ना मैं अगर बात कहूँ जुडिशरी की साइड से भी, एडवोकेट होने के नाते भी, तो जी इन्होंने गलत तरीके से धाराएं लगाई है। देखिए, राज्य सरकार बेरोजगारों का जो आंदोलन चल रहा था उसको समझने में और उसका समाधान निकालने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। अगर गांधी पार्क पर जो शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन ये लोग कर रहे थे उनको न छेड़ा जाता तो शायद स्थिति इतनी न बिगड़ती, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने रात को शराब पी करके आकर के उनका दमन किया तो उससे निश्चित रूप से छात्रों में गुस्सा है, बेरोजगार नौजवानों में गुस्सा है और वो सड़क पर उतर आए। उसके बाद फिर एक बार जो लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह से 13 लोगों को जेल में बंद करके उन पे 307 लगाई गई, तो वो सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि ये दमनकारी तरीके का इस्तेमाल करके इनको डराना और धमकाना चाहते हैं। लेकिन ये जो बेरोजगार नौजवान जिनका भविष्य दांव पर लगा है, अगर इनके साथ सरकार न्याय नहीं करेगी तो आखिर इस राज्य के बनने का मकसद क्या है? हम लोगों ने उस समय जेल में रहे, सालों साल आंदोलन किया, इसलिए थोड़ी किया था कि हम अपने बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय उनको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे। उनके जो रामपुर तिराहा कांड में जिस तरह से मुलायम सिंह की पुलिस ने बर्बरता दिखाई, वही बर्बरता अगर अब भी दिखाई जाने तो इस राज्य बनने का औचित्य नहीं है। ये लोग केवल जो एक मांग कर रहे हैं कि पुरानी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाए। जब पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए सरकार हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच करा सकती है तो सारी भर्ती परीक्षाओं की जांच करा दे। और जिन लोगों को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको ये क्रिमिनल घोषित करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि उनके सारे मुकदमे खत्म करके और उनको जो है कि जेल से बाहर किया जाए और मुकदमे उनसे हटा दिए जाए। देहरादून के शहीद स्मारक में पिछले 4 दिनों से बेरोजगार संगठन के बैनर तले छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र छात्राओं की मांग है कि पेपर लीक और भर्ती घोटाले मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की गई है। और उधर कई राजनीतिक दल भी छात्र छात्राओं को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। धरना दे रहे छात्र छात्राओं का है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। शहीद स्मारक पर आज बेरोजगार छात्र छात्राओं के धरने का चौथा दिन है और लगातार ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये इनकी मांग है कि जो तमाम जो पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो और जो बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं बॉबी कुमार, उनकी भी रिहाई हो। लेकिन अभी तक सरकार ने इन सब चीजों पर कोई ठोस आश्वासन इन छात्रों को नहीं दिया है। हालांकि ये सीबीआई जांच के बदले जरूर हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की बात कही गई है। और लेकिन अभी अगर हम दूसरी बात करें तो जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी कुमार, उनकी रिहाई भी नहीं हुई है। लिहाजा यही वजह है कि जो ये तमाम
जो छात्र हैं छात्राएं हैं ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन हो या रात हो लगातार ये यहाँ पर जुटे हुए हैं, शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं। और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कई सारी जो बातें इन लोगों के द्वारा मनाने की यहाँ पर कोशिश कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये छात्र अभी तक यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि पटवारी भर्ती का जो पेपर है वो भी सकुशल संपन्न हो गया है और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने पेपर भी दिए हैं। कुछ यहाँ पर छात्राएं बैठी भी हुई हैं। जरूर इनसे जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या है, चूंकि 4 दिन आज हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ये अभी तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे की हम बात करें तो सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया था, कोर्ट के जज से हम जांच करवाएंगे। अभी तक भी आप लोग डटे हुए हैं, अब फाइनली क्या होगा? सर फाइनली यही है, पहले दिन भी यही मांग थी और आज भी यही मांग है कि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उनके साथियों को रिहा कर दीजिए। हम यहाँ से स्वतः चले जाएंगे, उसके बाद वो अपना काम खुद स्वयं संभालेंगे। अच्छा, एक बात सामने ये आ रही है कि जिस तरह से कहा गया था कि भाई अब सीबीआई जांच नहीं लेकिन कोर्ट के जो जज है वो करेंगे, ये सहमत हैं आप? चूंकि 4 दिन हो चुके हैं अब। सर वो सिर्फ पटवारी की बात करी गई। हमने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जिन परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने, नकल के मामले सामने आए, जिसमें अनियमितताएं सामने आए, जिसमें आपने नकल गिरोह आपने पकड़े, उन सारी परीक्षाओं की हम सीबीआई जांच चाहते हैं। सीबीआई जांच से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है सर, क्योंकि ये कोई छोटी बड़ी धांधली नहीं है सर। अगर उत्तराखंड में हर परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर उत्तराखंड में हर परीक्षा में भ्रष्टाचार, हर परीक्षा में कुछ ना कुछ खामियां नजर आ रही हैं, हर परीक्षा में कोई ना कोई संलिप्त नजर आ रहा है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी वजह जरूर है। अन्यथा इसमें सीबीआई जांच कराने मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं था। सीबीआई जांच की मांग हो इन तमाम छात्र छात्राओं का कहना है, लेकिन तमाम जो प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों के वो यहाँ पर आ रहे हैं। वकीलों के द्वारा आपसे बात की गई थी और भी हम कह सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हों वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी ओर से क्या आश्वासन दिया जा रहा है और किस चीज पर आप अड़ी गए? सर ये पहली बात तो ये कि हम किसी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल नहीं है हमारा बेरोजगार संगठन है जो एक मांग करता है कि हमारे जो पेपर होते हैं उसमें भ्रष्टाचार ना हो। और इसके अलावा जो भी राजनीतिक दल है उनके द्वारा सिर्फ उस चीज को हमें समर्थन दिया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक ये लड़ाई सिर्फ इस चीज की नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है सर। ये एक होती है ना एक। अच्छा, पटवारी की भर्ती का पेपर था आपका या आपने छोड़ा है, दिया है, क्या था? सर मैंने छोड़ दिया है सर। मतलब आप बताइए ना, हमारी पहली मांग यही थी कि पहले जांच फिर परीक्षा, जो कि पूरी नहीं की गई है। तो ऐसे पेपर देके फायदा ही क्या है जो कि पहले से बिका हुआ हो सर। अच्छा, तमाम छात्रों ने दिया है, कई हजारों की संख्या है, पेपर दिया है लोगों ने, उनके लिए क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि युवा जाग रहा है। आज जितनी भीड़ है अभी ये और दुगनी भी हो सकती है। बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं कि तमाम छात्राएं और सिर्फ एक ही मांग है कि इन सब परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो और दूसरा जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पंवार, उनकी शीघ्र से शीघ्र रिहाई हो। नहीं तो ये आंदोलन जो है इसे अभी महज 4 दिन हुए हैं, लेकिन इसे लंबा खींचने की भी इनको कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगी। सारा समय के लिए देहरादून से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा